अब 23 को नहीं होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग। अभी अभी इसरो ने किया चंद्रयान 3 की लैंडिंग में बड़ा बदलाव। पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। आखिर चंद्रयान 3 के साथ ऐसा क्या हो गया जो इसरो की पूरी टीम को लेना पड़ा इतना बड़ा डिसीजन। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर अभी अभी सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग टाइम को बदल दिया है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग टाइम के शेड्यूल को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अभी अभी इसरो की पूरी टीम ने पूरी दुनिया को बता दिया है। जिस पल की राह देखते हुए पूरी दुनिया की आंखें थक गई थी, इसरो ने ऐसी बात कह दी है कि अभी और सभी की आंखें दुखने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट पर पहुंच गया है। चांद के साउथ पोल पर मंडरा रहा है। जैसा कि पहले बताया गया था, चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जो टाइमिंग थी वो सुनिश्चित की गई थी 23 अगस्त को शाम 5:47 पर। लेकिन जब से चंद्रयान 3 चांद की ओर आगे बढ़ रहा है, चांद के साउथ पोल की ओर जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इसरो ने चंद्रयान 3 की टाइमिंग को 3 बार चेंज कर दिया है। पहली बार इसरो ने लूना 25 को देखते हुए चंद्रयान 3 के लैंडिंग टाइम को चेंज किया था। बताया जा रहा था कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त से पहले हो सकती है, लेकिन वहीं अब लूना 25 पूरी तरह से क्रैश हो गया है, चांद के साउथ पोल पर जाकर गिर गया है। उसके बाद इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग टाइम को 23 अगस्त शाम 6:04 कर दी थी। इस टाइम को पूरी दुनिया फाइनल और कंफर्म टाइम मान चुकी थी कि हमारा चंद्रयान 3, भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर उतरकर इतिहास रच देगा। भारत दुनिया का साउथ पोल पर जाने वाला पहला देश बन जाएगा। इस टाइम को लेकर यानी 23 अगस्त शाम 6:04 को लेकर भारत के देशवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सभी की आंखें टकटकी लगाए हुए 23 अगस्त की ओर निहार रही थी, लेकिन अभी अभी सभी के उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जी हां दोस्तों, इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने अभी अभी बहुत बड़ा फैसला लिया है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त को न कराकर दूसरे दिन कराने का फैसला लिया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग को 23 अगस्त को न कराकर दूसरे दिन क्यों करा रहा है? क्या चंद्रयान 3 के साथ कोई अनहोनी होने की आशंका है? ऐसा इसरो क्यों डर रहा है? आखिर चंद्रयान 3 का 23 अगस्त को लैंडिंग कराने में कौन सी दिक्कत आने वाली है? इसरो चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त को न कराकर अब किस दिन कराएगा? तो दोस्तों सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से मिलने वाली है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना करिए कि चंद्रयान 3 के रास्ते में कोई बाधा ना आए। चंद्रयान 3 सही सलामत चांद की जमीन पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों जब से हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, यानी 14 जुलाई 2023 को हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, उसके बाद चंद्रयान 3 चांद की लंबी यात्रा की ओर चलते हुए आज चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। भारत के चंद्रयान 3 को हर एक दिन बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है, लेकिन चंद्रयान 3 ने हर परीक्षा को बड़ी सहलियत और आसानी से पास किया है, क्योंकि चंद्रयान 3 भारत का चंद्रयान 3 बेहद पावरफुल बनाया गया है, बाहुबली है। उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो बड़ी से बड़ी मुसीबतों को आसानी से झेल सकता है। देखा जाए तो चंद्रयान 3 ने 3,84,400 किलोमीटर की पूरी यात्रा को बड़ी सरलता से पार किया है। आज हमारा चंद्रयान 3 जहां पर पहुंच गया है, वहां बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों के स्पेस क्राफ्ट पहुंचने में अपना दम तोड़ देते हैं। जैसा कि आप लोग आंखों देखा हाल देख ही चुके हैं। जी हां, लूना 25 के साथ क्या हुआ है। रूस का लूना 25 चांद के ऑर्बिट को ही क्रॉस नहीं कर पाया, वहीं पर दम तोड़ दिया। लेकिन हमारा चंद्रयान 3 चांद के सारे ऑर्बिट को लांघते हुए आज चांद के लैंडिंग साइट पर पहुंच गया है। देखा जाए तो हम सबके लिए गर्व की बात है, हमारा चंद्रयान 3 इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 के सारे सेंसर, AI टेक्नोलॉजी और इंजन सारे ऑन कर दिए गए हैं। लैंडिंग के लिए हमारा चंद्रयान 3 तैयार हो गया है। अगर चाहे तो इसरो चंद्रयान 3 की लैंडिंग 3 या 4 घंटे में करा सकता है, लेकिन ऐसी क्या मुसीबत आ गई है, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से चंद्रयान 3 की लैंडिंग की डेट को टाल दिया गया है? दूसरी डेट किसी दूसरे दिन क्यों चंद्रयान 3 की लैंडिंग की डेट डिसाइड की गई है? तो दोस्तों आपको बता दें
चंद्रयान 3 जहां पहुंचा है, यानी लैंडिंग साइट पर मंडरा रहा है, साउथ पोल पर मंडरा रहा है। अब चंद्रयान 3 के लिए 15 मिनट का वो पल बेहद खतरनाक होने वाला है, जिसे 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जा रहा है, यानी खौफ के वो 15 मिनट्स। ये 15 मिनट चंद्रयान 3 के लिए बेहद खतरनाक होने वाला है। इसी 15 मिनट में बड़े सूझबूझ से अगर सावधानी पूरी तरह से बरती जाएगी तो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग आसानी से हो सकती है, वरना कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें, इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का कहना है कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग के पहले चंद्रयान 3 के सारे पैरामीटर का एनालिसिस किया जाएगा। अगर चंद्रयान 3 के सारे पैरामीटर सही काम कर रहे हैं, कहने का मतलब कि चंद्रयान 3 में जितने सेंसर लगाए गए हैं वो पूरी तरह से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, चंद्रयान 3 में जो AI टेक्नोलॉजी लगाया गया है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, साथ ही साथ चंद्रयान 3 के जो 4 इंजन हैं जो लैंडिंग के लिए विशेष प्रकार से लगाए गए हैं, अगर वो अच्छे से वर्क करते हैं। चंद्रयान 3 को लैंडिंग के समय जितना फोर्स चाहिए, यानी 790 न्यूटन का बल चाहिए, अगर उतना बल चंद्रयान 3 के थ्रस्टर यानी चारों इंजन जनरेट करते हैं तो चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ लैंडिंग सेंसर को भी ऑन किया जाएगा, अगर वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है तभी लैंडिंग सुरक्षित की जाएगी। उसके साथ साथ लैंडिंग एरिया की भी जांच पड़ताल की जाएगी कि चंद्रयान 3 किस जगह पर उतारा जाएगा, उस जगह पर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई क्रेटर, चट्टान या कोई पहाड़ तो मौजूद नहीं है। चंद्रयान 3 का जो वायुमंडल है क्या चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लिए उपयुक्त है या नहीं, इन सब की जांच अच्छे से की जाएगी। उसके बाद ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जाएगी। अगर ये सारे पैरामीटर सही साबित हुए तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त को 6:04 पर कर दी जाएगी, वरना अगर इसमें कोई फॉल्ट होता है, कोई दिक्कत होती है, 1% की दिक्कत होती है तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त को लैंडिंग करे या किसी और दिन लैंडिंग करे, एक ही बात होगी, क्योंकि इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का यह भी कहना है कि हमारे पास कोई इस समय प्रेशर नहीं है। अभी तक लूना 25 प्रेशर बना रहा था, लेकिन वो चांद के जमीन पर जाकर क्रैश हो गया है। अब हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, इसलिए हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर जल्दबाजी हम करेंगे तो लूना 25 जैसी दशा हमारे चंद्रयान 3 की भी हो सकती है, और हम किसी भी हाल में ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 को हमने 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। अभी तक हम फूक फूक कर कदम बढ़ाए हैं चंद्रयान 3 का, और इस समय जब हमारा चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब आ गया है, लैंडिंग के लिए एकदम तैयार है, तो हम इतना बड़ा रिस्क क्यों लें। दोस्तों इसरो का यह भी कहना है कि अगर चंद्रयान 3 के रास्ते में, चंद्रयान 3 के लैंडिंग में 1% की कोई हमें आशंका दिखती है कि कोई खतरा है आगे, तो हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 6:04 पर न कराकर 27 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग हम कराएंगे। इसरो का यह भी कहना है कि अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग में कोई दिक्कत होती है तो हम चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट से चंद्रयान 3 को ऊपर खींच लेंगे, और फिर चंद्रयान 3 को कमांड दिया जाएगा कि एक बार फिर चंद्रयान 3 के 5वीं कक्षा को चक्कर लगाया जाए। इस दौरान चंद्रयान 3 को कम से कम 4 दिन लगेंगे, तो 23 से 4 दिन हो गए 27 अगस्त, यानी 27 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 फाइनली लैंड कराया जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो, अगर कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर सारी चीजें प्लानिंग के हिसाब से चलती हैं, तो हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम 6:04 को ही इतिहास रचेगा। तो दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना करिए कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को ही इतिहास रचे। और दोस्तों फटाफट वीडियो को सभी तक शेयर कर दीजिए, और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।